तो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ये जो सीरीज चल रहा था बीपीएससी मेंस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज, ये हालांकि कुछ दिनों से बंद था, लेकिन आप लोग काफ़ी परेशान थे। कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो उसे ध्यान रखते हुए इसे पुनः एकदम से फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बीपीएससी मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पे बताया जाएगा और साथ में आप बाद में इस प्रश्न को लिख करके इसका आंसर लिखने का भी प्रैक्टिस कर पाएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी वीडियो आएंगे सभी को देखिए और यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में से प्रैक्टिस भी आप जरूर कीजिए और अच्छी तरह आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सभी प्रश्न का पीडीएफ आपको मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न का। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे मैंने चुना है कि भारत में वन देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पे सिर्फ आर्थिक विकास की बात कर रहा है कि भारत में जो वन है वो आर्थिक विकास में किस प्रकार से योगदान करता है। कई सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर आंसर छोटा हो गया। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास की बात करूँगा, वन के बारे में आपको बताऊँगा कि आंसर आप किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वन किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में महत्वपूर्ण कारक है। भारत जैसे विकासशील देश में इसकी महत्ता अधिक बढ़ जाती है। भारत में लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि वनों से आच्छादित है, जो कुल भूमि का लगभग 21% है, जो कि विश्व का मात्र 2.42% है। देश में कुल वन प्रदेश का 50% प्रायद्वीपीय पठार और पहाड़ियों पर, 20% हिमालय पर, 12% पूर्वी घाट, 10% पश्चिमी घाट तथा 6% डेल्टाओं एवं द्वीपों पर पाया जाता है। द्वीपों, डेल्टाओं तथा तटवर्ती भागों पर सदाबहार वन, उत्तरी मैदान व प्रायद्वीपीय भागों में पर्णपाती वन तथा हिमालय प्रदेश में मिश्रित एवं कोनधारी वृक्षों वाले वन पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे भारत में जो वन है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी पृष्ठभूमि लिखी गई है, तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी भूमिका लिखने के बाद उसके बाद हम प्रश्न पे आएंगे। जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि आर्थिक विकास में वन किस प्रकार से योगदान करता है, तो उसे हम लोग यहाँ पे अब जानेंगे कि ये किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो भारत में वन देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को दोनों हम एक तरह से देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे जो आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष तौर पर ये जो योगदान करता है वो कौन कौन से हैं। तो वनों के प्रत्यक्ष लाभ की अगर बात करें तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है वनों से विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि शाल, सागवान, देवदार, चंदन, शीशम आदि लकड़ियाँ वनों से ही प्राप्त होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता है, लेकिन कैसे लिखना है आप लोग हड़बड़ा जाते हैं कि प्रश्न का आंसर मुझे किस प्रकार से लिखना है। चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल है, आपके दिमाग में अवेलेबल है, सारे डाटा आपके पास है। बस होता क्या है कि प्रश्न को आप लिख नहीं पाते हैं। लिखने का आदत बनाइए और धीरे धीरे इसे प्रयास कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला है, आज भी घरेलू ईंधन का प्रमुख स्रोत वन ही है। घरेलू ईंधन का लगभग 55% अभी भी वन से आच्छादित है। नेक्स्ट है, भारत की औद्योगिक विकास में भी वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। कागज, दियासलाई, कत्था, रेशम, खिलौना उद्योग, प्लाईवुड, लकड़ी आदि उद्योग में कच्चे माल वनों से ही प्राप्त होते हैं। तो ये सभी चीज़ों को अपने ढंग से अच्छी तरह से सजा के आंसर में आप लिखेंगे और आंसर को अधिक अट्रैक्टिव बनाएंगे। और उसके बाद हम इसके अंतर्गत बात करेंगे चौथे नंबर पे जो प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत है, वो है औषधि से जुड़े हुए उद्योग में जड़ी बूटी एवं अन्य औषधियों को वन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। और हमारी आयुर्वेद चिकित्सा वनों पर ही आधारित है। जो भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा है वो पूर्ण रूप से वनों पर ही आधारित है। वनों के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और उसके बाद पशुओं के लिए चारा वनों से ही उपलब्ध होता है। कई जगहों पर काष्ठ कोयला, पत्थर कोयला का विकल्प बनकर उभरा है, जैसे कि भद्रावती में लोहे को गलाने के लिए काष्ठ कोयला का प्रयोग किया जाता है और इसमें भी वन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। जब अपने आंसर में इस तरह के फैक्ट को आप शामिल करेंगे तो आपको अधिक मार्क्स मिलने का संभावना बनेगा। और इस बाद अगला है, रबड़, कॉफ़ी, चाय, हाथी दांत आदि के निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और उस बाद नेक्स्ट है, कई प्रकार के फल फूल, कंदमूल की प्राप्ति या वाणिज्यिक उत्पादन वन क्षेत्रों से ही होता है। नेक्स्ट है, वनों से संबंधित उद्योग धंधों में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और अरबों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत में पर्यटन केंद्रों के विकास में वन क्षेत्रों का सर्वाधिक योगदान रहा है। जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें वन का काफ़ी योगदान रहा है। अब यहाँ पे अगला है, कई जनजातीय समुदाय की आजीविका वनों पर ही निर्भर रहती है। जनजातीय समुदाय है, इसकी जो आजीविका है वो वनों पर ही निर्भर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वनों से अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में। हमने प्रत्यक्ष लाभ के बारे में जाना, अब यहाँ पे इसके अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या है उसे एक बार से देख लीजिए।
तो वनों से अप्रत्यक्ष लाभ की अगर बात करें तो पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के लिए अनिवार्य है। वन विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे का आश्रय स्थल है या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकती है। वनों के कारण बारिश होती है। जीवन के लिए शुद्ध वायु प्रदान करने में वन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वन अपनी तलों पर भारी मात्रा में पत्ते और शाखाएं आदि बिछा देते हैं। विघटन के बाद इनसे ह्यूमस बनता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और इसमें पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय क्षेत्रों की सीमा पर वनों की मौजूदगी मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगाने में सक्षम है। और अगला है वन से बाढ़ का प्रभाव कम होता है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला 8वां पॉइंट। तो वनों से भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा मिलता है। और नेक्स्ट है अधिक वन होने से वातावरण प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट है वन शांति व सौंदर्य का प्रतीक है तथा यह हमें स्वास्थ्यवर्धक वातावरण प्रदान करता है। तो ये हमारे यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है कि भारत में वन देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये आंसर पसंद आया हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास की बात किया गया था। और तो यहाँ पर इस प्रश्न में इसके अलावा अगर कोई और पहलू जोड़ा भरा था तो आंसर इसका कुछ और तरीके से एकदम से अच्छे से विस्तार में और भी लिखा जा सकता था। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है तो आप अपने अनुसार इसे शब्दों की सीमा को बढ़ा घटा के आराम से लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।